लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं। क्या भाजपा सरकार से खुश हैं आप लोग? हाँ, सरकार ठीक चल रही है, बढ़िया है, अपना काम कर रही है। लग रहा है जैसे आप मन से नहीं बोल रहे हैं सरकार ठीक नहीं, बढ़िया है काम। लग रहा है आपको कुछ? नहीं, थोड़ा सा कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। अच्छा। इस वजह से कुछ दिक्कतें हैं। अच्छा। खास तौर पर जिस तरह से योगी जी का विकास दिख रहा है, और मुझे नहीं लगता उनके विकास के आगे कोई पार्टियां टिकने वाली हैं, और पुनः हम फिर वापसी कर रहे हैं और धमाकेदार वापसी कर रहे हैं। मैं उत्कर्ष उपाध्याय, आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। आज हम हैं एक ऐसे स्थान पे जहां पे भाजपा की मीटिंग चल रही है। हमारे साथ काफी युवा हैं, नौजवान हैं, हमारे बड़े भैया जी हैं। क्या नाम है भैया? कुमार आशीष नाम है। क्या आप भाजपा में किस पद पे हैं? मैं मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, मंडल के आप उपाध्यक्ष। आपका क्या नाम है? सत्येंद्र पांडे। सत्येंद्र पांडे जी हैं। सोनू जी हैं, हमारा परिचय इनसे। आपका क्या नाम? आदित्य द्विवेदी, वार्ड अध्यक्ष, विक्रमादित्य वार्ड। अच्छा, क्या लगता है आपको कि 2022 में क्या बीजेपी फिर से आएगी? देखिए, इसमें लगने की तो कोई बात ही नहीं, पिक्चर क्लियर है। और वो मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम अलग अलग प्रदेशों में जिस तरह से मोदी जी का काम, और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जिस तरह से योगी जी का विकास दिख रहा है, और मुझे नहीं लगता उनके विकास के आगे कोई पार्टियां टिकने वाली हैं, और पुनः हम फिर वापसी कर रहे हैं और धमाकेदार वापसी कर रहे हैं। भाजपा के लोग हैं सभी, इसलिए ताली बजा रहे हैं। लेकिन हम भैया से पूछना चाहेंगे कि जिस तरह योगी जी सरकार में आए थे, युवाओं की बात किए थे, रोजगार की बात किए थे, कहे थे कि हमारी पार्टी अगर प्रदेश में आती है तो 70 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। कहां तक मानते? क्या दिया गया 70 लाख? देखिए, अगर आप रोजगार को सिर्फ सरकारी नौकरी में ही बाधित करना चाहते तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं होगा। अगर आप रोजगार की बात करें तो देखिए, पिछली सरकारों में जिस तरह से अखिलेश यादव ने 500 रुपए बेरोजगारी भत्ते के नाम पे युवाओं के स्वाभिमान को खरीदने का काम किया था, वहीं आज उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं योगी जी के जो मॉडल था युवाओं को आगे बढ़ाने का, उसमें जैसे युवा रोजगार योजना लेकर आए, जिस तरह से उन्होंने 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए लोन तक का प्राविधान दिया। तो क्या आप खुद आप युवा हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 500 रुपए बेरोजगारी भत्ते से क्या आप अपना घर चला लेंगे? नहीं चला सकते। अब योगी जी का एक मॉडल आया, उन्होंने 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया, जिसमें आप स्वरोजगार करके अपने घर को अच्छा चला सकते हैं। मुझे लगता है युवाओं के लिए ये बेहतर था। उस 500 रुपए की बेरोजगारी भत्ते से कहीं ना कहीं ये बेहतर था। तो मुझे लगता है योगी जी युवाओं के लिए सोचते हैं, और जिस प्रकार से निरंतर काम किया जा रहा है युवाओं के लिए, मुझे लगता है युवा फिर से उन पर भरोसा करेंगे, और ये मेरा पूरा विश्वास है। आप युवा हैं, और मुझे पता है कि आपका रुझान भी पार्टी की तरफ ही है और योगी जी के साथ में है, और मुझे लगता है कि आप पुनः योगी जी को दोबारा उत्तर प्रदेश का सीएम देखना ही चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार मिश्रा है जी, और मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता हूँ। केंद्रीय विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है। क्या लगता है आपको 2022 में पुनः योगी सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। देखिए, हमारे बड़े भैया, हमारे सर, मेरे अभिभावक के रूप में बैठे हुए, जो इन्होंने कहा वो पूरा सत्य कहा। बिल्कुल योगी हैं और योगी रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अखिलेश भैया भी तो कहते हैं हमने युवाओं के लिए बहुत काम किया, लैपटॉप वितरण किया। क्या लगता है? देखिए, अखिलेश जी की नीति, उन्होंने लैपटॉप तो वितरण किया, मगर उन्होंने कहीं ना कहीं जातिगत व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को देखते हुए लैपटॉप बांटे। जिस तरह से आप देखें, मैं बताऊं, मेरी खुद की बहन, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक मुस्लिम एक विश्वविद्यालय में पढ़ती है, वहां पर उसे लैपटॉप नहीं मिला, मगर उसकी साथ की बच्चियों को लैपटॉप मिल गया। तो उसने मुझसे पूछा कि भैया इस तरह का क्या? तो मैंने कहा ये है सपा का समाजवादी विचारधारा। तो इससे पता चलता है। और एक बात और भी बताएं, देख लीजिए, अभी आपने देखा होगा जिस तरह से योगी मतलब आपने उत्तर प्रदेश के एक बड़े सुर्खियों में एक माफिया है, मुख्तार अंसारी जी के भाई को भी सदस्यता दिला दी। तो ऐसे लोग क्या उत्तर प्रदेश चलाएंगे? मुझे लगता है कि आप इससे बेहतर जानते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि योगी जी की सरकार में गुंडागर्दी बंद हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम दुरुस्त हो गया है, भ्रष्टाचार कम हो गया? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एक बात तो कहना चाहूंगा कि स्पष्ट कि देखिए, माफियाओं के दिल में लॉ एंड ऑर्डर का भय होना चाहिए, वो है। पुलिस का सम्मान होना चाहिए, वो है। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो पिछली सरकारों में
एक मंत्री की गाय ढूंढा करती थी, आज वो उत्तर प्रदेश पुलिस इनकाउंटर कर रही है। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर अपनी दिशा में चल रहा है और सुचारू रूप से और अच्छा चल। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हमारे साथ हैं। बड़े भैया जी, क्या नाम है? दिवाकर मिश्रा। क्या लगता है आपको 2022 में योगी जी आ रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल आ रहे हैं। आ रहे हैं। क्यों, क्या लगता है योगी जी के किस काम से आप प्रभावित हैं कि लग रहा है आपको योगी जी आ रहे हैं? योगी जी के जो भी काम है सारे काम बहुत सही हैं। जी जी। और युवाओं के लिए हो या किसी भी या सामाजिक, जैसे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, जो कि इतने सालों पे नहीं हो पाया, उन्होंने वो करके दिखाया जो कि पार्टियां प्रलोभन देती थी कि ये हम ये करेंगे वो करेंगे, वो उन्होंने उस इतने दशकों के प्रयास को एक चंद समय में कर दिया। जी, इससे हम बीजेपी से हम बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे बीजेपी के। जी जी। क्या नाम है सर आपका? भैया राजकुमार सिंह नाम है। जी जी। और मैं लगभग 27-28 सालों से पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ मध्य मंडल से युवा मोर्चा उपाध्यक्ष भी हूँ जी जी आशीष भैया के साथ, और महामंत्री किसान मोर्चा भी रह चुका हूँ। अभी गठन नहीं हुआ नई टीम का, तो अभी तक वर्तमान में हूँ भी। पार्टी से सेक्टर संयोजक पद भी मिला हुआ है, बूथ अध्यक्ष भी हैं। अभी भैया जी ने राम मंदिर की बात की, कह रहे हैं कि राम मंदिर योगी जी के नेतृत्व में बन रहा है, लेकिन राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पे राम मंदिर बन रहा है। क्या लगता है आपको? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान्य था, पूरे विश्व पूरे देश को मान्य था, लेकिन और उन्होंने अच्छा फैसला दिया। मान्य था, लेकिन आप लोग भाजपा वाले क्यों अपना ले रहे हैं कि हम ही लोग बनवा रहे हैं? ऐसा क्यों करना कि योगी जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलतफहमी फैलाई जा रही दूसरी अन्य पार्टियों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, किसी की जोर दबाव नहीं दिया है, किसी का उसी का फैसला सर्वमान्य है, और उसके फैसले के आधार पर जो है राम मंदिर बन रहा है। भाजपा का इसमें कोई रोल नहीं। हमारे साथ हैं युवा छात्र नेता अभिषेक चौबे जी, जो कुछ ही दिनों में युवा मोर्चा में आने वाले हैं, अध्यक्ष बनने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई। आपका क्या नाम? आप अभिषेक चौबे जी, क्या लगता है आपको? जी, जैसे आपने कहा कि राम मंदिर का जो मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट में था, तो आप बीजेपी को बोल रहे हैं, तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट का मामला था ये तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, तो इससे पूर्व पार्टी जो अखिलेश यादव की सरकार थी उन्होंने क्यों नहीं ला दिया? अब हमारी सरकार में बन रहा है तो हम ही कहेंगे ना कि हमारी सरकार में बन रहा है। मामला तो सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में था, तो इससे पूर्व सरकार क्यों नहीं पास करा पाई, आप बताइए। नहीं, इसमें सरकार क्या पास कराएगी? मामला तो सुप्रीम कोर्ट में था। हमारे बीजेपी सरकार के ऊपर बोल रहे हैं, तो आप बताइए अखिलेश यादव को आप क्यों नहीं बोले कि वो अपनी सरकार में क्यों नहीं पास करा पाए? नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में था। कौन गोलियां? जो है 1990 में जब प्रथम बार जो है चढ़ाई की RSS में, तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी ने गोलियां चलवाई। संघ से जुड़े हुए हैं क्या? जी बिल्कुल। क्या नाम है? आदित्य द्विवेदी। आदित्य जी। तो अखिलेश यादव नहीं पसंद है? नहीं, पसंद है व्यक्तिगत अगर कहें तो, अगर उनकी विचारधाराएं या भाई युवा है तो उनका कार्यशैली कुछ युवा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कहें कि 1990 में जब उन्होंने गोलियां चलवाई और 1991 में जब कल्याण सिंह जी ने जो है मना किया, अपनी कोशिश छोड़ी है, उसके बाद आज जब कल्याण सिंह जी का ध्यान हुआ तो अखिलेश यादव जी के पास इतना समय नहीं था कि अपने हिंदू भाइयों में से कोई वह व्यक्ति जिसने अपनी गद्दी छोड़ दी, उस व्यक्ति की श्रद्धांजलि सभा में या उस व्यक्ति के देहांत के समय में वो उपस्थित हुआ। आखिर ओबीसी वो भी थे, ओबीसी वो भी हैं। क्या हमारे प्रदेश में 40 जो जातीय समीकरण, वो स्थिति यह है कि 40% ये पिछड़ी जाती है ओबीसी। उस 40% में क्या इनको ये नहीं सोचना चाहिए था कि उस 40% के लिए उन्होंने किया? उन्हीं में से तो यादव भाई कृष्ण भगवान थे। मथुरा का जो मंदिर है, जी जी, मथुरा के मंदिर के लिए वो क्यों नहीं है अखिलेश यादव बनवा दिए? अगर यदुवंशी हैं तो कृष्ण तो उनके वो कहते कि हमारे हैं, तो होना चाहिए। देखिए सब यहाँ पे भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, तो अपनी पार्टी की बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं मीना सिंह जी। मैं अपने भाजपा की मैं इस समय महानगर की उपाध्यक्ष हूँ जी जी, और मंडल की मैं मंत्री हूँ। आप भाजपा सरकार से खुश हैं? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अच्छा जी। क्या लगता है 2022 में कौन आने वाला? हमारी सरकार आएगी। आपकी सरकार? भाजपा आएगी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमित त्रिपाठी है, मैं मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा अच्छा जी। क्या आप लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं? क्या लगता है आपको कि भाजपा 2022 में आप लोग जमीनी स्तर पे जो असली होता है नेता, तो
ऊपर काम करता है, जो कार्यकर्ता होता है वो जमीन से लग के काम करता है। मैं आपको पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ बूथ समिति की बैठक कर रहे थे और हम बूथों पर हम काम कर रहे हैं और हम अपनी बूथ समिति को फिर से मजबूत, जो हमारी वो ऑलरेडी मजबूत है, मगर हमारे जो कार्यकर्ता हैं हम उन्हें पुनः जागृत कर रहे हैं और फिर जोड़ रहे हैं और बूथों पर नए लोगों को कैसे जोड़ा जाए, युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, बुजुर्गों को कैसे जोड़ा जाए और भाजपा की जो हमारी नीतियां रही हैं, जो विचार रहे हैं, उसका विकास, उनकी विकास का मॉडल जो रहा है वो नीचे तक के कैसे पहुंचे, हम लोग उसकी चिंता करने बैठे हुए। तो हम तो अपना निरंतर काम कर रहे हैं, बाकी जिनके पास ना बूथ है ना संख्या है उन्हें चिंता करने की कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे युवा है, आप बताइए, आप बीजेपी के इतने बड़े पद पे हैं, लोग कहते हैं योगी जी आए बड़ा हिंदुत्व हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन हम कहते हैं योगी जी आए तो सबसे ज्यादा अगर मारा हो तो हिंदू मारा। कमलेश तिवारी देखिए हमारे, क्या कहना है? देखिए नहीं, वो कमलेश जी की जो हत्या हुई लोगों का आरोप है कि बहुत सारे हिंदू मारे जा रहे हैं, ब्राह्मण, कोई यादव लोग कर रहे हैं, यादव मारे जा रहे हैं, ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, ब्राह्मण, क्या है? ऐसा कुछ नहीं। ये देखिए, ये मैं बताऊं, ये सिर्फ एक दूसरी पार्टियों के सिर्फ प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, सिर्फ पार्टी को बदनाम करने के लिए, ऐसे कुछ नहीं है। देखिए, जो गलत करेगा उसका योगी जी ने स्पष्ट कह दिया, या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या तो वो जेल में रहे, स्पष्ट है। क्या लगता है आपको कि योगी जी के कहने से सारे अपराधी गुंडा मवाली प्रदेश छोड़ के भाग गए? देखिए, अभी मुझे लगता है कि आपको शायद जानकारी नहीं है और मैं जी बताइए। सब भाग गए, यहाँ पे कोई नहीं बचा हुआ, सब जेलों में आराम फरमा रहे हैं। जी चलिए, बहुत जी बताइए। नहीं, क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि योगी जी के आने से एकदम गुंडा राज पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गया है और अब आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि अगर एक बार 5 साल के लिए योगी सरकार और बन गई, हमारी बीजेपी आ गई, तो मुझे लगता है कि करीब 20 सालों तक तो आगे ना तो कोई पैदा होगा माफिया और ना सोचेगा माफियागिरी करने के बारे में। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है भी आपका? दिनेश गुप्ता। क्या लगता है आपको 2022, पहले तो ये बताइए कि आप लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, क्या भाजपा सरकार से खुश हैं आप लोग? हाँ, सरकार ठीक चल रही है, बढ़िया है, अपना काम कर रही है। लग रहा है जैसे आप मन से नहीं बोल रहे हैं, सरकार ठीक नहीं बढ़िया है काम। लग रहा है आपको कुछ? नहीं, थोड़ा सा कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। अच्छा। इस वजह से कुछ दिक्कतें हैं। अच्छा जी, क्या बताइए? नहीं, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, अभी मैंने आपसे बोला नहीं कि हम लोग बूथ की बैठक करने बैठे हैं और जिस तरह से देख रहे हैं हमारे पास संख्या है, कार्यकर्ता है, नीचे जमीनी स्तर तक काम करने वाले लोग हैं, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति इनका लगाव ही है और यही लगाव है जो हमें दोबारा पुनः सत्ता में स्थापित करने वाला है और योगी जी को पुनः। लेकिन अभी भाई साहब ने बताया कि जो नेता हैं ऊपरी स्तर के, वो कार्यकर्ताओं को अनदेखा कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा कहीं नहीं है और हम लोग लगाए गए ही हैं काम करने के लिए और अगर किसी की कोई ना कोई तकलीफ है तो उसको हम कहीं ना कहीं मिलकर बैठ जाए, क्योंकि ये हमारा परिवार है। सुनिए, एक परिवार होता है, उसमें भी कुछ न कुछ कमी आती है, तो हमारा राज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्कर्ष उपाध्याय, आप देख रहे थे स्वर्णिम संकल्प। एक बार अपने छायाकार से चाहेंगे सभी को दिखाएं। यहाँ पे भाजपा की मीटिंग चल रही थी, सब भाजपा के नेता थे, भाजपा से जुड़े हुए लोग थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे, तो सभी भाजपा की बड़ाई ही करेंगे। कोई अगर अदर पार्टी का होता तो अपना बात रखता। लेकिन चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।